हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर हमें एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट झेलम में 22 सितंबर 2020 को मुनक्किद हुआ था। इस पेपर में टोटल 50 सवालात पूछे गए थे। इस वीडियो में हम तमाम 50 सवालात को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज टाइप ये पेपर है और इनके तमाम क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। व्यूअर्स, नोट कर लें कि कोई भी पेपर जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद होता है, हमें रिसीव होता है, उस पेपर को हम कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करें ताकि जिन कैंडिडेट ने उन पेपर्स में शमूलियत इख्तियार की है उन्हें आइडिया हो सके जो आंसर्स वो क्वेश्चंस के दे के आए हैं, जिन आंसर्स को वो टिक करके आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। व्यूअर्स, पेपर की तरफ जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, हमारे सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर मौजूद है। ये पेपर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झेलम में मुनक्किद हुआ था। इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चन जो थे वो 50 थे और टोटल टाइम वक्त जो है 60 मिनट दिया गया था इसे सॉल्व करने के लिए। चलते हैं इसके क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 13 जनवरी 1975 को कायम किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फाउंडर कौन था? FIA का फाउंडर जो था वो जुल्फकार अली भुट्टो था। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री सिख कम्युनिटी अवार्ड्स PM इमरान खान विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस मुल्क की सिख कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया? यूके की सिख कम्युनिटी ने इमरान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान विल होस्ट थर्ड D8 मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन मीटिंग इन 2021। 2021 में पाकिस्तान D8 मिनिस्टेरियल मीटिंग को होस्ट करेगा, इसकी मेजबानी करेगा। Question number 5, Pakistan has become the first country in the world to introduce a new typhoid vaccine. Question number 6, UNHCR appoints which Pakistani actress as goodwill ambassador for Pakistan is मायरा खान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स द सिख टेम्पल्स ऑफ डैश इन इंडियाज गुरदासपुर एंड डैश इन करतारपुर पाकिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेरा बाबा नानक साहब। पहली फिल इन दी ब्लैक्स में आएगा डेरा बाबा नानक साहब और दूसरे में आएगा गुरुद्वारा दरबार साहब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर की टोटल लंबाई कितनी है? व्यूअर्स, करतारपुर कॉरिडोर की लंबाई जो है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर ऑन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया 3 नवंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 10,
The Duke and Duchess of Cambridge visited Pakistan between 14 to 8 अक्टूबर। 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान फॉरेनर्स ने पाकिस्तान विजिट किया। क्वेश्चन नंबर 11, कायनात जुनैद बिकम्स फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम। कायनात जुनैद ये पहली फीमेल फाइटर पायलट थी जिनका ताल्लुक KPK से था, खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द 3 years extension decision of Army Chief General Bajwa's tenure has been taken in view of रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी टू सक्सेसफुली कंडक्ट 5G ट्रायल्स इन पाकिस्तान। जोंग वो टेलीकॉम कंपनी है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू टेस्ट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली। साउथ एशिया में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी का जिसने टेस्ट किया, जिस मुल्क ने, वो मुल्क पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 15, PM इमरान खान रिसेंटली रोट एन आर्टिकल इन। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, वो जिस अखबार में लिखा है उसका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टू इंस्टॉल बिफोर यू कैन कंपाइल PHP टू इंटरैक्ट विद MySQL। ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, अपाची, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो 80 है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP। HTTP का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 443 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ FTP। FTP का डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 21 होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एनी फाइल बीइंग सेंट टू द प्रिंटर गेट्स पाइप्ड थ्रू द IP प्रिंट कैप कमांड बिफोर गोइंग टू द प्रिंटर। ये एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ DHCP। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन काफी सर्च करने के बाद भी नहीं मिल सका, तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ यू विल चेक द IP एड्रेस इन लिनक्स। IP एड्रेस को लिनक्स में कैसे चेक किया जा सकता है इफ कॉन्फ़िगरेशन से। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ यू विल चेक द IP एड्रेस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में IP एड्रेस को पिंग से चेक किया जा सकता है, PING पिंग। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द बाइसाइकल्स इफ एनी 2 स्पोक्स फ्रॉम एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 12 बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ वुड डिवाइड 100 rupees in 2 persons such that one of them gets 1 rupee more than the other। इसमें यह पूछा गया है कि 100 रुपीज हैं, उन्हें इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि वन ऑफ देम गेट 1 रुपी मोर देन अदर। अगर एक को 1 रुपया मिल रहा है तो दूसरे को
2 मिले, तो इसमें और उनको जब उन रुपीस को प्लस किया जाए तो उसका सम 100 बनना चाहिए। लेकिन इनमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर 100 हो, इसलिए नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज कॉल्ड रा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है उसको रा कहा जाता है। रा मटेरियल से निकला लफ्ज है, ये कंप्यूटर की टर्म्स है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड टू एज द DML। ऑप्शन ए इसका आंसर है। Question number 28. Related fields in the database are grouped to form as data record. Option B. Question number 29. The language which has recently become the de facto standard for interfacing application program with relation database system is called SQL। ऑप्शन बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, अ रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर टू अ रिकॉर्ड एज अ ट्यूपल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बानी चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, डीप ब्लू अ चेस गेम, ये एक चेस गेम है जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 33, डीप ब्लू वाज डिजाइन्ड बाय, डीप ब्लू को डिजाइन किया IBM, ये एक कंप्यूटर की कंपनी है IBM जिसने इस चेस गेम को डिजाइन किया। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर एडा को कहा जाता है। एडा जो है ये एक प्रोग्रामर थी। व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी मालूमात में थोड़ा इजाफा करता चलूं कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे बिल गेट्स की हिस्ट्री की, तो आपको मालूम होगा कि बिल गेट्स की जो प्रोग्रामिंग है, जो इसने प्रोग्रामिंग की है, उसकी फाउंडेशन एडाज की थ्योरीज है। एडा की जो थ्योरीज थी उसको बिल गेट्स ने कॉपी किया और उसी को फाउंडेशन बना के उसने टेक्नोलॉजी को मजीद प्रमोट किया। कंप्यूटर के जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बैबेज है और मदर ऑफ कंप्यूटर एडा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी चेस मूव्स कैन एनालाइज अ डीप ब्लू इन 3 मिनट्स। ये जो चेस गेम है डीप ब्लू, इसमें 3 मिनट में जो मूव्स कंप्यूटर परफॉर्म करता है उन मूव्स की तादाद 300 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्राम वाज रिटन बाय, दुनिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा वो एडा लॉरस ने लिखा। एडा लॉरस ये वही प्रोग्रामर हैं जिन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, structured query language is used for database management. Option A. Question number 38, web server. Web server is a computer that store and deliver web pages. Option B इसका आंसर है। इस आंसर में थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाइपरलिंक इज अ गेटवे टू द नेक्स्ट पेज।
व्यूअर्स, ये हाइपरलिंक को आप सादा अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट पे किसी ऑप्शन पे किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुल जाता है। ये हाइपरलिंक का फंक्शन होता है। जैसे ही आप उस लिंक पे उस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हाइपरलिंक के प्रोसीजर के तहत नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसलिए हाइपरलिंक इज अ गेटवे टू द नेक्स्ट वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 40, सर्च इंजन। Search engines scan the entire web for the desired information. Option A. Question number 41. What does Internet Service Provider? A telephone network that helps you to connect. Option D 41 question का आंसर है। Question number 42. URL is an URL जो है ये एक एड्रेस होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अ सॉफ्टवेयर यूज टू कनेक्ट टू सम वर्क। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ग्रुप ऑफ यूजर्स, नो, ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि तीनों में से कोई ऑप्शन भी इसको सूट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 44, HTTP इज द एब्रीवेशन फॉर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एब्रीवेशन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये यहां पे मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्राउजर इज अ डैश यूज्ड फॉर ब्राउजिंग। ब्राउजर जो है ये एक सर्च इंजन होता है जो कि ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर है। कोई भी इन तीनों में से ऑप्शन इस क्वेश्चन को सूट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 46, सिमेट्रिक वेब पेज। सिमेट्रिक वेब पेज इसका ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। आर अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। ये ऐसे पेजेस होते हैं जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, a unique identifier for the location of a specific web page is called URL. Question number 48, the complement of a variable is always the inverse of the variables. ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये करेक्ट आंसर जो नीचे लिखा हुआ है ये कंप्यूटर की टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप इग्नोर करें। इसका आंसर है द इनवर्स ऑफ द वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 50, डीमल्टीप्लेक्सर कैन आल्सो बी यूज्ड एज डिकोडर। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस थे। ये 50 के 50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लिए हैं। व्यूअर्स, अगर इन तमाम क्वेश्चंस में किसी किस्म की आपको मिस्टेक मिले आंसर्स में तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और करेक्ट आंसर जरूर हाईलाइट कीजिएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको ये वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।